ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों से लेने का हमारा सबका इरादा था, लेकिन एक सोच ये भी थी कि पर्सनल अटैक काहे को कर रहे हैं। अपन राजनीति में है, राजनीति में पर्सनल किसके ऊपर जाने का नहीं है, हमारी सोच रही है। और अभी आप पर्सनल हो गए, सामने वाला भी पर्सनल हो जाएगा। आप उसको तलवार से मारोगे तो हो सकता है वो गोलियां मार देगा। आपको ये तो नहीं है ना कि आप तलवार से मारोगे तो वो भी तलवार से ही मारेगा, नहीं, वो गोली मार सकता है, बम से आपको उड़ा सकता है। लेकिन हम लोग, हम तीनों जन ये सब जानते हुए भी चुप बैठे। शमीम भाई के दोस्त लोगों को कान में बता देना कहा कि ईडी की रेड होने वाली है। फिर शमीम भाई रात में मेरे घर पे आने की है, ऐसा ऐसा है। मैं उनको समझा, आदमी ऐसा है, ईडी से आदमी डरता नहीं है। जिस तरीके से समाज खत्म हो जाता है, समाज यानी घर में जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसका कोई ना कोई एक दुख आदमी को होता है। अभी हर महीने को एक दोस्त आके बोलेगा तुम्हारा ईडी तैयार है, नोटिस तैयार है, इनकम टैक्स 4 नोटिस, सीबीआई में 2 बार बुलाया गया। क्या है कौन शमीम खान, है कौन? अरे इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं जो आपके ही दोस्त है, ये ठक्कर, भेड़ा, कितने नाम लो आपके बिल्डर दोस्तों का। दोस्त रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी के धंधे पे आना ये बहुत बुरी बात है। आज जो आपके साथ घूम रहे हैं, अभी एक जमाने में हमारे साथ भी थे। कितनी नौकरियां मिली उनको, कितना पैसा कमाया उन्होंने। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर उंगली न दिखाओ। जब तुम उंगली दिखाते हो तो 3 उंगली अंदर होती है, तो 3 उंगली तुमको चुभेगी। ये जिसको मालूम नहीं था कि रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, किसने खत दिया, किसका खत, ये मित्तल का पूरा ग्राउंड में जितना भी काम है वो बंद करवाना चाहता था। वो बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री का लाडला है, मैं तो छोटा नेता हूं। ये लेटर, ये इसका लेटर ड्रॉवर में डाल दिया है। उसकी भी कुछ वजह है, मैं सब बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन भी हमारे भी थोड़ी मोटी चलती है। ऐसा नहीं कि हम एकदम ही अनाड़ी है और कोई हमको पूछता ही नहीं है। पहले का जितेंद्र आव्हाड जितना उसको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। वो कल धनंजय मुंडे आया था, जितेंद्र आव्हाड जाके रोया बंगले के लिए। मेरा एकमेव बंगला है जो लीगल है, 7/12 पे है। और मैंने उसको एक ही सवाल पूछा था धनंजय मुंडे को कि डॉक्टर पियानी को किसने मारा, क्यों मारा? उसका अगर जवाब धनंजय मुंडे ने दे दिया ना तो बहुत मजा आएगा। और मेरे बारे में बोलने से पहले कि पार्टी शरद पवार और अजित पवार एक हो रहे थे, जितेंद्र आव्हाड ने दूर कर दिया। अभी शरद पवार और अजित पवार जिस ऊंचाई पे है, मेरे से जुदा हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं मेरी वजह से। पर एक है कि कोई भी शरद पवार के ऊपर अटैक करेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम बोल रहे हो जो भी सभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अजित पवार ने, बहुत कुछ बोला शरद पवार के बारे में। अरे शरद पवार कैसा आदमी है, सबसे पहले तुमने जानना था। बोले 2 साल हमसे खेलते रहे, हमको बोलते थे चलो जाएंगे, चलो तुम मिल के आओ। उनके कहने पे तो हम मिलने जाते थे। मुझे अंदर की बात मालूम है, 4 लोग उनके घर में सुबह जाके बैठते थे। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और इसमें से एक अजित पवार है। सुबह जाते जाते ही चाय पीने के पहले, साहब चलो बिजली हो गया, साहब चलो बिजली हो गया। साहब अपना दिन तो ऐसे ढकलने पड़ते हैं।
साहब बोलते जाओ चर्चा करके आओ, अच्छा प्रपोजल लेके आओ। फिर ये 4 दिन के बाद आते थे, अच्छा प्रपोजल। फिर साहब वो पेन लेते थे, नहीं ये प्रपोजल अच्छा नहीं है, जरा इसको बदल के लाओ। ऐसा 2 साल इनसे खेल खेला, 2 साल। और जब मोदी ने अंतिम इशारा दिया इंदौर में 70,000 करोड़ का, तो ये साहब को छोड़ के भाग गए। साहब ने तभी भी बोला था कि मैं इस देश के संविधान को और इस देश के सेक्युलरिज्म को कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे आज भी याद है, मैं आपके लिए बताता हूं कि मैं और साहब एक दिन निकले और हम लोग 2014 की बात है, हम लोग फ्रीवे नहीं हो क्या, बांद्रा सीलिंग पे आए। तब उनको रेडियो पे न्यूज सुनने की आदत है। तब उनका पहली बार आया था कांग्रेस मुक्त भारत। ये इतना सुनने के बाद उस आदमी के आंख में आंसू थे, आंसू। वो बोले जिस दिन विचारधारा हट गई इस देश की, कांग्रेस ने जो दी है भाईचारे की, प्यार की, नफरत को बाहर रखने की, बोले ये विचारधारा जिस दिन चली गई ये देश रहेगा ही। ये शरद पवार जी के बोल थे। जब उन्होंने सुना और हम लोग ऐसे खार तक गए, तभी तक उनके आंख में आंसू ही थे। विचारधारा को प्यार करते हैं लोग, विचारधारा के लिए जान देने वाले लोग हैं। गांधी ने अपनी जान गंवाई, पानसरे ने अपनी जान गंवाई, गौरी लंकेश ने अपनी जान गंवाई, वो दाभोलकर ने। जब अपन एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो सामने की विचारधारा आपसे नाराज होती है, और सामने की विचारधारा वायलेंस, हत्या में विश्वास रखती है, हम लोग नहीं रखते हैं। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़नी चाहिए, पर तुम्हारी विचारधारा है ही नहीं। तुमको मालूम है कि आखिर में देश, कोई भी आदमी शांति की रख करता है। उम्र के 21 साल में खून बहुत गर्म होता है, और उम्र के 60 साल में सब गर्मी निकल जाती है। आदमी सोचता है जान देश सुकून और शांति से। ये देश अमन पे जिया, ये अमन पे पड़ा हुआ है। अनेक धर्म है इसमें, अनेक धर्म, फिर भी ये देश एक है, इसलिए कुछ बचा है। और मैं एक हिंदू होने के नाते बताता हूँ, क्या बोल रहे हैं पटेंगे तो कटेंगे, पटेंगे तो कटेंगे। अरे हिंदू लोगों को बांटा किसने? 5000 साल का इतिहास पढ़ के देखो तो हिंदू समाज को बांटा किसने? 4 वर्ण कौन से थे? जो आखिरी वर्ण था क्षूद्र, उसको घर में लेते थे क्या? ये 3 वर्ण का तो कोई काम ही नहीं था, एक ही वर्ण को काम मिलता था, तो बांटा किसने हिंदुओं को? ये बांटने की काटने की बात नहीं है। आज दोनों समझदार हो गए, ना बटेंगे ना कटेंगे, भारत को एक रखेंगे। और ये इन्होंने लोकसभा में दिखा दिया, इसलिए बौखला गए। आपने शायद कल का आदित्यनाथ का भाषण नहीं सुना है, मेरे पास है क्लिप दूंगा। क्या गंदा भाषण। यानी इस तरीके से तुम मुसलमानों को टारगेट करोगे, तुम देश से धोखा करोगे। 20 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ कहाँ जाएंगे वो, कैसे रहेंगे वो? इसकी सोच नहीं है। इसलिए ये जो ऐसी सोच के लोग आए हैं, बीजेपी की सोच लेके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इन दिनों ने बताया। ये भी पित्तल ग्राउंड है, ये भी पित्तल ग्राउंड पे, दोनों ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं ना। आपके भी तो बड़े बड़े धंधे हैं, आपके भी तो बड़े बड़े धंधे हैं। कोई किसी ने आज तक तुम्हारा धंधा निकाला गया है? नहीं निकाला। अब चुनाव में तुम इतना बोलते हो मेरे बारे में, एक बार भी बोलता हूँ क्या? आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों ने बोला तुम भी बैठो इसलिए मैं बैठा, वरना मैं नाम ही नहीं लेता। अरे जितेंद्र रावत नहीं लेता ना, तो 2009-7 जो भी था वो,
2009 राबड़ी जल जाता है। एक तरफ गोली चल रही थी और एक तरफ जितेंद्र रावण चल रहा था। ये तो फॉरेन घूमने चले थे, हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, वो शायद उमरा गए थे, उमरा के लिए। यानी हमें जान दो, ज्यादा मैं तो नहीं हूँ। अभी इनको जो फोन आया फॉरेन से, किधर से आया फोन? तुमको याद है परमपद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम लेके कहा था कि अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उसका मसला ये हुआ कि इसकी रिकॉर्डिंग मिली और परमवीर को मेरे ऊपर खुन्नस था, तो उसने बोल दिया कि हम जितेंद्र को अवार्ड को भी अभी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। शरद पवार लंदन में थे, रात तक ये बात शरद पवार तक थी, ये शरद पवार के संबंध है। तो रात को 3 बजे उन्होंने फोन किया, जितेंद्र क्या लगे? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। मैं ठीक है, बोले सुबह तक तेरे को फोन आ जाएगा। उन्हें क्या चाबी किधर घुमाई मालूम नहीं, मेरे को परमवीर सिंह जी का फोन आया। बोले जितेंद्र तेरे बारे में कुछ नहीं था, मैं तू गाय को यार साहब को बोला। बोले यार मेरा नाम क्यों लेते हो घर में? मेरा नाम लेने का कारण क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए वो केस दब गई, इसलिए वो केस दब गई। नहीं तो अंडरवर्ल्ड को के साथ संबंध रखने का गुनाह कितना बड़ा है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। उसको क्या कलम लगता है और कितने साल जेल में गुजारने पड़ते हैं ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और उसमें सेटलमेंट ही सेटलमेंट, फोन आए थे, कुछ पैसे देने के थे, कुछ फ्लैट देने के थे, सब में था। ऐसे मेरे भाई तू चुनाव लड़, ये उंगलियां दिखाने का काम बंद। हम लोग उठा देंगे तेरे ऊपर उंगलियां, हम लोग बात करते क्या तेरे बारे में? ना शानू बात करता है ना शमीम भाई बात करता है। और मैं तो कसम ही ली है कि तेरी बात तेरा नाम ही नहीं लेना। और अभी तू हर बार शमीम भाई को चिमटा निकालते रहेगा, हर बार शानू को चिमटा निकालते रहेगा, तो मैं नहीं बोल सकता ना इनको शांत रहो, क्योंकि इनका दर्द मुझे मालूम है। ऐसा डरने वाला आदमी नहीं है, लेकिन वो बार बार टॉर्चर जो होता है। कल सुबह ईडी आने वाली है, कल सुबह ईडी आने वाले, कल ईओडब्ल्यू होने वाली है, कल ही आने वाला है। आदमी डर नहीं जाता है, आदमी फैमिली के बारे में सोचता है। और ऐसा कौन सा बड़ा ये, मैं इनको भी बोलता हूँ, तुम ऐसे कौन से बड़े बिल्डर हो जो तुम्हारे घर पे ईडी आएगी? ईडी भी देखती है, पर ये इनके जो दोस्त कॉमन है, मुझे इनके दोस्तों से भी कहना है, शमीम भाई के दोस्तों से, कि इधर की खबरीगिरी उधर मत करो और उधर की खबरीगिरी इधर मत। वो बराबर न्यूज देता है कि बोला ईडी आने वाली है, उधर से उठे इसके घर में आए। ये तो बेचारा चाय नाश्ता खाना इसका तो मास्टर है, इसके घर में खाना भी खाएंगे और जाते जाते एक थूक भी मार के जाएंगे। बोले 4 दिन की नींद खराब, होना जाना तो कुछ नहीं है, तकलीफ होती है। जमीन का मामला है, क्या बोला जितेंद्र रावण ने, क्या बोला जितेंद्र रावण ने पैसे इसको बोला मेरे बारे में जादूगर ना। हाँ मेरा फार्म हाउस है और मैं सीख रहा हूँ ब्लैक मैजिक, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 2029 में उसका इस्तेमाल करूँगा। और क्या कुछ है सर? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि टोरेंट में 60 पैसा आपको मिलता है, क्या कुछ वो खुलासा है? किस तरीके से रिकॉर्डिंग आपकी सुनाई? एक काम करो ना भाई, एक मिनट, टोरेंट को कितना पैसा मिलता है वो टोरेंट को पूछो। अरे 60 पैसा टोरेंट को नहीं मिलता है, 1 यूनिट के पीछे 60 पैसा टोरेंट को नहीं मिलता है। साहब अभी मेरे को जवाब दे देना। तो ये आपका एक पत्रकार था यार, इकबाल भारती, याद है? उसने
भी यही आरोप किया था, याद है? हाँ? फिर टोरेंट ने उसके ऊपर केस डाला है और बाद में क्या हाल हुए सुने? तुमने कभी देखा हो? सुनने में आया? बताने के लिए तो 10 रुपया भी बोलेगा। अरे वो बिल वो नहीं बनाती है ना, बिल एमएससीबी बनाती है मेरे दोस्त। टोरेंट वसूली का काम करती है। तो यूनिट का पैसा टोरेंट का नहीं रहता है, यूनिट का पैसा रहता है एमएससीबी का। और प्लान पास करने का पैसा कैसे लेने का, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन करने के, चौथे माले पे ऑफिसर से बात करके कैसा प्लान करवाने का, ये काम मेरा नहीं है ऐसे पैसे कमाने का। और मुंह मत खुलाओ, बहुत खुल जाएगा। सर एक सवाल धनंजय मुंडे ने इसके अलावा कहा कि उनके परिवार को एक सवाल आप ही ने आपके